चलते हैं गाइस, पतंग को लाते हैं, पतंग सही सलामत मिल जाएगा, धागा का जुगाड़ हो जाएगा। अरे यार थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक लड़ाई हो रहा है भाई यहाँ पर, मतलब बहस हो रहा है। देखने को मिले ये भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा, अगले वीडियो में दिखाना, अगले ब्लॉग में दिखाएगा ये। मुझे लगता है कि ये बहन जो है ना वो पहली बार चला रही है भाई गाड़ी। एकदम देखो कैसे पकड़ी हुई है। अब ये धीरे धीरे वैसे चला कर ही आई है। गाड़ी में हवा नहीं है भाई, पीछे का साइड देखो यार, टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं है। हाँ यार ये तो हैवी ड्राइवर निकली भाई। अब देखते हैं भाई कैसे चलती है इनकी गाड़ी, एकदम धीरे धीरे। ये लड़का कैसे कर रहा है भाई? अरे यार क्या रही है भाई? हाँ हाँ धीरे धीरे। हवा नहीं है गाड़ी में, पता नहीं कैसे चला गाड़ी वाली यार। ओहो ये धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ रही है गाइस यहाँ पर। और यहाँ पर ये दर्शक महोदय आ चुके हैं जो बड़ा टुकुर टुकुर देख रहे हैं भाई, अंकित भाई। ओह गाड़ी ये कहाँ जाके ठोक मत दे यार। तुझे क्या लगता है अंकित, क्या होगा इनके साथ? सब बढ़िया होगा ना? तो धीरे धीरे करके बेचारी देखो गाड़ी को। हाँ 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 पर हवा नहीं है भाई गाड़ी में। सोचे की बात यार देखना, ये आराम से चलाइयो भैया। ओ गजब यार, देखो कैसे बेचारी एकदम ड्राइव कर रही है धीरे धीरे करके। और वो बेवकूफ़ सा लड़का गाड़ी के पीछे में बैठा हुआ है, जबकि गाड़ी में हवा नहीं है तो काहे मतलब। अरे वो चलाएगा यार बेचारा। अबे हवा नहीं है फिर। ओ गहरे पूरा बिना हवा के गाड़ी भाई, मतलब यार हवा ही नहीं है भाई। हाँ वो तो दिखा साफ साफ। 1 रुपया पेप्सी दे, 1 रुपया के बल्लू का खा दे। कौन मिला? तो एकरे बार बात रे ट्रक मुंह रे एकरे से उतरी हवे। नहीं पता चलता। चल कोई बात नहीं, खाए पिए नहीं कैसे रखना घर में। अभी समय हुआ है 1 बजने वाले हैं भाई, और आप यहाँ पर देख सकते हो अभी मैं दुकान पर ही हूँ। यहाँ पर ना मैं आपको एक शानदार चीज़ दिखाने वाला हूँ भाई हमारे मोहल्ले के बारे में। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। और यहाँ पर देखो यार, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर ना काफ़ी सारे मलबा पड़े हुए थे भाई। जो नाली पुराना नाली था ना उसको तोड़ा गया था, तो उसका जो मलबा है यहाँ पास पड़ा हुआ था। बट आज इसको साफ़ करके यहाँ से ले जाया गया है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर साफ़ सुथरा है भाई। तो ये सबसे बढ़िया हुआ है आज। तो भाई इसमें ना पूरा अंदर का जो पुर्जा है भाई वो आप देख सकते हो। जैसे कि आपको नथिंग की स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, उसी प्रकार से ये वॉच देखो, इसका अंदर का पूरा पुर्जा पार्ट सभी दिख रहा है। देखो हाँ वो क्या चाहिए? चॉकलेट 5। कितना? 5 चॉकलेट भाई? ये 1 रुपये है, इसमें ना केवल 1 ही चॉकलेट आएगा, ठीक है। तो गाइज़ ये छोटा सा बच्चा है, ये 1 रुपये का सिक्का लाया भाई और मुझसे 5 चॉकलेट मांगता है। 1 आएगा 1 चॉकलेट, ठीक है। तो पकड़ के चुपचाप घर जाइयो और डंडा को साथ में पकड़ना, वरना फिर से बंदर आकर पीछे से पिटाई करके निकल जाएगा, ठीक है। अगली बार बंदर ने तेरा पिटाई किया था ना, याद है तेरे को? कहाँ पास किया था? बरगद पेड़ के पास। बंदर से डर लगता है तेरे को सच में? अरे बंदर से क्या डरना यार, बंदर से दोस्ती करेगा उसके बाद वो तेरे को मारना छोड़ देगा। दोस्ती कर लेना एक बार। तो ये है वो ट्रैक्टर जिससे भाई यहाँ के मलबा को हटाया गया। यहाँ पास पड़ा था ना, जो नाली को तोड़ करके यहाँ पास जो जितना भी मटेरियल था उसको इसी ट्रैक्टर में भर करके बाहर छोड़ा गया है। और सुन ना, बंदर से दोस्ती करेगा? अरे कर ले भाई, बंदर से दोस्ती करेगा ना उसके बाद तेरे को बिल्कुल भी नहीं मारेगा, क्योंकि दोस्त को नहीं मारता। बात समझते हैं? हाँ। तो गाइज़ यहाँ पास मैटर रखी भाई, देख सकते हो। अरे यार थोड़ा ज़्यादा ही खतरनाक लड़ाई हो रहा है भाई यहाँ पास, मतलब बहस हो रहा है। और यहाँ पास ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कार आ गई। अरे यार ये लड़ाई नहीं होना चाहिए था भाई। अभी हमारे मोहल्ले में भाई मैटर हो रहा है, मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है भाई। और हालांकि मैं दिखा नहीं सकता आपको, बट आवाज़ जो है ना यहाँ तक आ रही है। आपको कैमरे में सुनाई नहीं देगा, बट थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस मैटर हो रखा है यार। और मुझे लगता है भाई कि दोनों बंदों ने भाई दारू पिया है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। एक बात बता, अपने पैसे को कहाँ पास रखती है? बैग में कहाँ पास रखती है? कंपास बॉक्स में? बेटा पक्का चोरी होगा, बता रहा हूँ, जल्दी चोरी होता है पैसा।
उसको ना अच्छे से छिपा कर रखा कर, बैग में डाला कर। बैग में ना एक छोटा सा जगह बनाना, पॉकेट हल्का सा छोटा सा, उसमें डाल के रखना। ऐसे में तो कोई भी कंपास को निकालेगा, पैसा निकालेगा और रफू चक्कर, तो उसके बाद रोते रहना बेटा। कोई सामान बना है, काम मना है कौन? तो तू खाना खाने गई है बैग को रख करके। पेप्सी दे। कितने रुपए का? 2 रुपए का। तू खाने खाने जाएगी, बैग को रख कर जाएगी ना, अब प्रार्थना में तो जाएगी ना। देख और देख कितना है डब्बा। कौन सा? ये वाला? हाँ? ये 5 रुपए वाला है। नहीं तुला क्या चाहिए दीदी? पान राज पूछ के आ जा तो पहले घर ले। 10 रुपया के पान राज लगा हुई। अपन नहीं खाएगा बेचारी, देख ला इतना सुंदर लड़का, बाराज खाई देख, मूल दिखा भाई तो डाल जाएंगी कर तो ही। वो देख ये पाराज खाई बेचारी है। चल बोल, जो बोलना है तो बोलना। खड्डा के बारे में क्या बोलना चाहता है? चल बोल। खड्डा को माँ का सामने बेचूंगा मैं, इसका मिनी धुमाल बनाऊंगा और इसको दिखाऊंगा। किसको दिखाएगा? मेरे को ना। हाँ हाँ। मेरे को और मिले- ये भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा। अगले वीडियो में दिखाना, अगले ब्लॉग में दिखाएगा। ये धुमाल दिखाएगा, मिनी धुमाल दिखाएंगा। पक्का ना? हाँ विश्वास के साथ? हाँ। ठीक है बेटा। 30 तारीख को निकलेगा। मान लाइयो, ठीक है, हाँ। इधर ही लाइयो। हाँ 30 तारीख को निकलेगा। 30 तारीख को। तारीख कौन सा है आज? आज तारीख कौन सा है? चल कोई बात नहीं, ठीक है, ले लख रहे, चल खड्डा जा, भरोसा के साथ, विश्वास के साथ, ठीक है ना? दिख और डीजे दिखाना मेरे को भाई, पक्का ना? ना ठीक है, दुर्गा मंच पर पूरी। हाँ ठीक है ठीक है। अभी शाम के 5 बज चुके हैं भाई, और मैं आ चुका हूँ भाई हमारे गांव के शीतला तालाब के पास में। आपने कल के व्लॉग वीडियो में देखा होगा भाई, हम लोग पतंग उड़ा रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग आज भी पतंग उड़ाने वाले हैं, और आज इसका लास्ट डे है ऐसा मुझे लगता है भाई। ये है सामने का एरिया, और ये काफ़ी अच्छा स्थान है भाई। हमारे गाँव में ना इतना बेहतरीन स्थान और कहीं भी नहीं है। सामने से हवा आ रही है, इससे होता ये है कि हमको पतंग उड़ाने में काफ़ी आसानी होता है। थोड़ा ट्राई करो पहले हल्का से, उसके बाद उड़ाएंगे, ठीक है? यहाँ पर है भाई हमारा पतंग, फिलहाल के लिए ठीक से उड़ रहा है और अच्छा खासा हवा चल रहा है भाई यहाँ पर। अब इसको और लंबा छोड़ने वाला हूँ मैं, देख सकते हो भाई, ये है धागा, और जाने दो इसको, जितना लंबा है जाने दे भाई, और बहुत दूर चला गया भाई। तो कैमरा में दिखाई भी नहीं रहा भाई ठीक से, देखो इतना छोटा सा दिख रहा है। ओ यार बहुत लंबा, लास्ट आ गए। तो गाइज यहाँ पर धागा जो है लास्ट आ चुका है भाई। जल्दी खोल उसको, जल्दी खोल उसको। हमारा जो पतंग है भाई आप देख सकते हो इतना ऊपर में उड़ रहा है फिलहाल के लिए, और आज थोड़ा हाइट को हमने बढ़ा दिया भाई, क्योंकि ना हमारे पास धागे का जो बंडल था वो 2 बंडल है भाई, और हम लोग यहाँ पर हैं। सच में बहुत लंबा है ना भाई, यार देखो कितना दूर गया है भाई, देखा भाई कितना ऊपर उड़ाते हैं हम लोग पतंग, बेवकूफ़। तो वो साइड में उड़ रहा है पतंग, हम लोग यहाँ पर से फिलहाल के लिए, और देखते हैं अभी और छोड़ेंगे। धागा है हमारे पास, देखो यहाँ पास पूरा बंडल है, छोड़ना मत धागा को, ठीक से पकड़, मजबूती से पकड़। फिलहाल के लिए पतंग को हम लोग उड़ा रहे हैं भाई, और हमारा जो पतंग है ना, तो गाइस अबे यार धागा टूट गया भाई, हमारा जो पतंग है भाई वो वहाँ पर है यार, गया यार, मतलब धागा टूट गया, वो गिरेगा भाई, ख़त्म हो गया बहुत दूर गया था यार। चलते हैं गाइस, पतंग को लाते हैं, पतंग सही सलामत मिल जाएगा, धागा का जुगाड़ हो जाएगा, दौड़ना पड़ेगा गाइस। तो वहाँ पर देख सकते हो भाई वो दोनों बच्चे जो है ना वो पतंग को ढूंढने के लिए जा चुके हैं, और पतंग जो है वो कहाँ पर गिरा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं भाई पतंग को ढूंढने के लिए, और पतंग जो है भाई वो इसी वाले एरिया में गया होगा, और ये 2 बच्चे उसको ढूंढ रहे हैं। एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है और दूसरा बंदा जो है ना उस साइड है भाई। हाँ मिल गया, हाँ ला ले भाई ला ले। तो गाइस एक बच्चा जो है देखो भाई कितना दूर गया भाई, और उस साइड है पतंग, देख सकते हो ये है भाई वो बच्चा, और पतंग सही सलामत है। तो पतंग लेना नहीं पड़ेगा हमको, बस रस्सी का जुगाड़ करना है, धागे का जुगाड़ करना है। अभी मैं खेतों के बीच में खड़ा हूँ भाई अपने गांव का, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ भाई, तो देख सकते हो सभी खेतों में धान की बुआई हो चुकी है। तो अभी लगभग ना 3 से 4 दिन हो चुके हैं, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो सभी ने भाई अपने अपने खेतों में धान की बुआई कर लिया है। हमने भी भाई अपने खेतों में धान की बुआई कर लिया है, आपने देखा होगा भाई मेरे पुराने वाले ब्लॉग वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पास खड़ा हूँ, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है,
और पता नहीं भाई ये किसका शूज़ यहाँ पर पड़ा हुआ है, किसी भाई साहब का होगा, खेत वाले भाई साहब का होगा शायद। जैसे कि आप सभी को पता है भाई कि अभी वर्तमान में जो खेतों की जुताई है वो ट्रैक्टर से किया जाता है, बट यहाँ पर ना ये वाला खेत वाला जो भाई साहब है ना, वो जो है भाई खेत की जुताई करने के लिए ये प्राचीन तरीका हल का यूज़ कर रहा है भाई। तो मैं आपको ना पास दिखाता हूँ यार, ये लकड़ी का शानदार यंत्र जो प्राचीन समय से यूज़ किया जा रहा है भाई किसानों के द्वारा। तो मैं थोड़ा पास दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये है हल, इसको कहा जाता है जूड़ा, जिसमें बैलों को भैंसों को फांदा जाता है। और ये जो है ना, इसको कहा जाता है खीली। यहाँ पर देख सकते हो ये लगा हुआ है, और इसको भी वही कहा जाता है खीली। उसके बाद ये है मुठिया, इसको कहा जाता है मुठिया। उसके बाद इधर का जो है ना, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है मुझे याद नहीं है यार, बट इसको कुछ कहा जाता है। और यहाँ पर जो लोहे का लगा है उसको भी कुछ तो कहा जाता है, याद नहीं है भाई, बट ऐसा कुछ दिखता है देखो। और बहुत कम लोग यूज़ करते हैं यार अब, क्योंकि ट्रैक्टर का ज़माना है। तो ऐसा कुछ है भाई, ये शानदार हल आप देख सकते हो। इंस्टाग्राम में आप मेरा एक वीडियो देखना, मैं एक दादाजी के साथ इसी प्रकार से हल चला रहा था। तो अभी की बात है, वो लगभग 2 साल पहले की बात है। मैं इसको चला चुका हूँ भाई, बट इसमें ना एक जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखने होते हैं। जो बैलों का पैर होता है ना, पीछे वाला पैर होता है, उसमें टक्कर नहीं होना चाहिए। उसका जो लोहा वाला भाग है ना, जिससे जुताई होता है, वो टक्कर नहीं होना चाहिए। बड़ा ध्यान से इस काम को करना पड़ता है भाई, और आपको उनके साथ ना एकदम तेज़ी से चलना होता है, वो भी मिट्टी में। मैंने उस वीडियो में दिखाया कि एक लगभग 65 वर्ष के एक दादाजी जो है ना, वो भाई हल से जुताई कर रहे थे अपने खेतों का भाई, और शानदार तरीके से चल रहे थे यार। उनके पास 2 बैल थे। तो वो वाला वीडियो मैंने बनाया था, उसको इंस्टाग्राम पर मैंने अपलोड किया था, आप देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर लगा दूंगा अगर हो सके तो। बट वो लास्ट बार था। ये हमारा पतंग जो लगभग गुम हो गया था, अब मिल गया भाई। इसको फिर से हम लोग आसमान में उड़ाने वाले हैं। आज है भाई सोमवार, और आज के दिन ना हमारे गांव में मार्केट लगता है भाई। तो मार्केट से मेरी माताजी ने ये लाया भाई खाने के लिए। इसके अंदर में है भाई कचौड़ी, मैं आपको दिखाता हूँ। छोटे छोटे कचौड़ी हैं, ये देख सकते हो, ये छोटे छोटे कचौड़ी हैं भाई, जिसको मेरी माताजी ने भाई बाज़ार से लाए हैं खाने के लिए मेरे लिए। काफ़ी टेस्टी होता है, और इसका जो स्वाद है ना, वो थोड़ा सा मीठा टाइप का होता है भाई। मतलब इसके अंदर में जो मसाला होता है ना, वो थोड़ा सा मीठा मीठा सा लगता है खाने पर। तो ये शानदार कचौड़ी, इसके अंदर में जो मसाला होता है ना अंदर साइड में, ये थोड़ा सा मीठा प्रतीत होता है खाने से। हफ्ते में बस इसी दिन मुझे खाने को मिलता है भाई बाहर का चीज़, तो मैं खाता हूँ भाई कचौड़ी। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कचौड़ी।